हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूं बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रिम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे भारत के प्रमुख चर्चित व्यक्तित्वों के बारे में, अर्थात हम कहें मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। और भारतीय राष्ट्रीय जो भी उस समय जितने भी क्रांतियाँ हुई थी उन सभी को कहीं ना कहीं हम इसी में समेट लेंगे। तो भारतीय जो भी चर्चित व्यक्तित्व रहे हैं भारत के संदर्भ में, भारत की राजनीति के संदर्भ में, उन सब पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न बनता जरूर है, सभी एग्जाम में इन लोगों से प्रश्न बनेगा। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूरा का पूरा क्वेश्चन इसमें कहीं ना कहीं हम लोग कवर कर लेंगे, तो उससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इससे पहले 2 वीडियो पहले से अपलोड कर दिए गए हैं, उसको आप देख लीजिएगा, है ना। और इसको देख लीजिए, फिर उसको भी देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम, चाहे आप बड़े एग्जाम यूपीएससी, पीसीएस या पीसीएस का भी आरओ है ना। आरओ में से तो प्रश्न बनेगा 100%। और जीडी का दे रहे हैं, यूपीपी, यूपीएसआई, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए। इससे पहले हम लोग ऊपर काफ़ी स्लाइड जो है थी जिनको हम लोग कवर कर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो उन दोनों वीडियो को देख लेंगे और इसको आप कंटिन्यू देखिए। वीडियो लंबा होने की वजह से 3 पार्ट में कर दिया गया, तीसरा पार्ट ये हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान 1817 से 1898, और ये सामाजिक धार्मिक सुधारक थे। असबाब और बगावत हिंद की इन्होंने रचना की, पुस्तक की। सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, असबाब और बगावत हिंद, असबाब बगावत हिंद, ठीक है ना। पुस्तक इन्होंने लिखी। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना की सर सैयद अहमद खां। यहीं से प्रश्न खूब पूछता है, सिर्फ सन से भी पूछ लेता है। और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़, मतलब है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, भी कई बार पूछता है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खां। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना कब और किसने की? तो 1875 में सर सैयद अहमद खान ने। आगे हम बात करेंगे, 2 राष्ट्र सिद्धांत का पिता इन्हें ही कहा जाता है। 2 राष्ट्र सिद्धांत का पिता। बहुत सारी चीजें आपको कहीं न कहीं नई चीजें सीखने को मिलेंगी, तो एंड तक देखते रहिए, मजा आएगा। मुस्लिम समाज को कांग्रेस की गतिविधियों से अलग रहने की इन्होंने सलाह दी थी, क्योंकि 2 राष्ट्र का सिद्धांत इन्हें ही पिता कह दिया जाता है। मुस्लिम समाज व अंग्रेजी सरकार के बीच सहयोग के पक्षधर थे कि अंग्रेज और मुस्लिम एक साथ कोलेबरेट करें, वो अच्छा है, लेकिन कांग्रेस से अलग रहे। मोहम्मद इकबाल नाम सुने ही है, 1873 से 1938। उर्दू के प्रख्यात शायर और वकील थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ये मैं भूल गया आगे। इस गीत के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल। मुस्लिम लीग के वर्ष 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में एक अलग मुस्लिम राज्य की परिकल्पना इन्होंने ही प्रस्तुत की थी, ठीक है ना। एक अलग मुस्लिम राज्य की परिकल्पना दी थी। एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ गया, फिलहाल उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। किसने कहा था, पाकिस्तान नाम किसने दिया था? ये प्रश्न, ठीक है। तो बड़ा आसान है, बताइएगा। मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम के नाम से जानते हैं। 1861 से 1948 तक ये रहे प्रमुख वकील, मुस्लिम लीग के नेता, पाकिस्तान के संस्थापक हैं, है ना, पाकिस्तान के राष्ट्रपिता। राजनीतिक जीवन कांग्रेस से प्रारंभ इन्होंने किया, लेकिन असहयोग आंदोलन का विरोध करते हुए कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया। कालांतर में मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीति से जुड़ गए और अंत तक जुड़े रहे। 1929 में नेहरू रिपोर्ट को उन्होंने ठुकरा दिया और 14 सूत्री, ध्यान रखेंगे, 14 सूत्रों को प्रस्तुत किया। तो नेहरू रिपोर्ट जो है कहीं ना कहीं भारत के संविधान निर्माण या हम कहें स्वतंत्रता से संबंधित था, उसी संविधान से संबंधित था, निर्माण से। उसी तहत इन्होंने 14 सूत्रों का 14 सूत्री कार्यक्रम लेकर के आते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू 1928 में लेकर के आते हैं नेहरू रिपोर्ट, है ना। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया, कायदे आजम के नाम से इन्हें जाना जाता है। और भारत विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनाए गए, ठीक। मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम। अब्दुल कासिम फजलुल हक, ठीक है, पेशे से वकील थे। ढाका में स्थापित 1906 अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रमुख संस्थापक सदस्य थे। 1916 से 21 तक अध्यक्ष बने रहे।
1918 से 19 में कांग्रेस के महासचिव के रूप में कार्य किया, किंतु असहयोग आंदोलन के फिर से वही जिन्ना वाली बात छोड़ दिया। 1937 में मुस्लिम लीग से भी त्याग पत्र देकर कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की और एक नया दल बनाया। 1937 से 43 तक लीग के सहयोग से बंगाल के प्रधानमंत्री बने रहे। फिर हम बात करते हैं जिनसे बहुत बार, जितनी बार आप कह लीजिए उससे भी अधिक बार प्रश्न बनता है, राजा राम मोहन राय। 1772 से 1833 तक इनका जीवन काल चला। ठीक है, 1833 का चार्टर्ड एक्ट आता है। फिलहाल ये तो इंग्लैंड जब जा रहे होते हैं तभी इनकी मृत्यु होती है। अकबर द्वितीय इनको भेजता है पेंशन बढ़वाने के लिए, उसी ने राजा की उपाधि दी थी। तो ये सब प्रश्न बनता है। सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक सुधार के वह पत्रकार थे। अरे ठीक। और हिंदू समाज के धर्म ग्रंथों की आधुनिक विचारों व मूल्यों के परिप्रेक्ष्य से पुनर्व्याख्या इन्होंने की। पूरा इन पे तो पूरा एक टॉपिक हम लोग चर्चा कर सकते हैं। मिरातुल अखबार हो, सती प्रताकांत हो, ब्रह्म समाज की स्थापना हो, ठीक है ना, बहुत सारे काम इन्होंने किया था। सती प्रताकांत 1829 में इन्होंने की थी। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के ने इंग्लैंड भेजा था। ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। भेजा किस लिए था? पेंशन बढ़वाने के लिए, है ना। तो बहुत डिटेल्स नहीं इनमें हम लोग कवर कर रहे हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है वो फिलहाल उनके जीवन काल से तो बहुत सारी चीज़ें और भी हमें पढ़नी चाहिए। उसके उपरांत हम बात करेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर, हिंदू दार्शनिक, सामाजिक और धार्मिक सुधारक, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक रहे हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। और देवेंद्रनाथ टैगोर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताश्री हैं। 1817 से 1905 तक इनका जीवन काल रहा था। ब्रह्म समाज से बाद में जुड़ते हैं। ब्रह्म समाज की 1828 में स्थापना होती है और बाद में ब्रह्म समाज से जुड़ेंगे। तत्वबोधिनी पत्रिका का संचालन किया है और सभा का स्थापना भी किया। आदि ब्रह्म समाज का इन्होंने बाद में नेतृत्व किया क्योंकि ब्रह्म समाज टूट गया था। ठीक है ना। केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, जब ब्रह्म समाज टूटेगा तो आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज बनेगा। तो आदि ब्रह्म समाज से ये जुड़े रहेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर, और केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज से जुड़े रहेंगे। वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ब्रह्म समाज दो भागों में टूटेगा। तो ये वही व्यक्ति हैं केशव चंद्र सेन। 1938 से 1984 बहुत बार प्रश्न बनता है इनसे। महान समाज सुधारक पत्रकार थे। ब्रह्म समाज के स्थापना से संबंधित थे, मतलब ब्रह्म समाज से संबंधित थे। विधवा, पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह, स्त्री शिक्षा के समर्थक रहे हैं। भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व इन्होंने किया था। संगत सभा के संस्थापक थे। सुलभ समाचार व इंडियन मिरर के पत्रों का इन्होंने संपादन किया। इंडियन मिरर और सुलभ समाचार। ठीक। केशव चंद्र सेन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवा विवाह के लिए इनको जाना जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 1820 से 1891 तक इनका जीवन काल रहा है। बंगाल के विद्वान थे, बंगाल से थे, शिक्षाविद थे, लेखक और महान समाजशास्त्री। 1864 से में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड के सदस्य भी बने। विधवा पुनर्विवाह तथा बहुविवाह दूर करने, विधवा पुनर्विवाह हो, बहुविवाह मतलब ढेर सारी पत्नियां, ढेर सारे विवाह करने को ये व्यक्ति जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। स्त्री शिक्षा के लिए आजीवन उन्होंने प्रयास किया। ज्योतिबा फूले जाने जाते हैं स्त्री शिक्षा के लिए। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य रहे। कलकत्ता में ही एक कॉलेज की स्थापना की जो अब उन्हीं के नाम पर है। इन्होंने बांग्ला वर्णमाला लिखी जो आज तक इस्तेमाल की जाती है। बंगाली एवं संस्कृत में कई पुस्तकें उन्होंने लिखी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 इनके प्रयासों से ही संभव हो पाया है। ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो इनका काम विधवा पुनर्विवाह और बहुविवाह को उन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया था। हेनरी विवियन डेरेजियो, प्रश्न खूब बनता है भाई साहब इतिहास से। 1809 से 1931 एंग्लो इंडियन समाज सुधारक तथा बंगाल के पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं। बंगाल पुनर्जागरण के अग्रदूत। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक रहे। स्त्रियों के अधिकारों और शिक्षा के प्रवर्तक रहे। अंधविश्वास, रूढ़िवाद आदि के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया। यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है ना, याद रखेंगे। महादेव गोविंद रानाडे, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, राष्ट्रवादी नेता भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले इन्हें अपना गुरु मानते थे। थोड़ी देर क्या, वो इससे पहले वाले वीडियो में हुआ था।
कि गुरुओं में महादेव गोविंद रानाडे किसके गुरु हैं? गोखले जी के। और गोखले जी किसके गुरु हैं? गांधी और जिन्ना जी के। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो ये तीर ऐसे आप कर सकते हैं। प्रार्थना समाज, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, विधवा पुनर्विवाह समिति के संस्थापक, सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों के साथ साथ सामाजिक स्वतंत्रता के लिए आयोजन की परंपरा चलाई। पूना के उप न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा बम्बई विधान परिषद के सदस्य भी रहे महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है ना। प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग है ना, केशव चंद्र सेन, इन सब ने स्थापना की थी। तो ध्यान रखेंगे। धोधो केशव कर्वे 1858 से 1962 प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, सामाजिक कार्यकर्ता तथा शिक्षा शास्त्री थे। अन्ना साहेब तथा महर्षि कर्वे के नाम से इन्हें बुलाया जाता है। अन्ना साहेब, धोधो केशव कर्वे, महर्षि कर्वे, तो कर्वे से तो याद ही रहेगा, उसमें दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। स्त्री शिक्षा का प्रसार तथा विधवा उत्थान हेतु समर्पित थे ये। 1893 में विधवा विवाहोत्तेजक मंडली बनाई थी, जिसे 1895 में विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली के नाम से जाना गया। इनके द्वारा स्थापित संस्थाएं जो थी, महिला श्रम मतलब विधवा गृह 1898, महिला विद्यालय 1907 में, निष्काम कर्म मठ 1908, भारतीय महिला विश्वविद्यालय 1916, समता संघ या मानव समता संवर्धन संघ 1944। ये केशव चंद्र कर्वे के, धोधो केशव कर्वे के कुछ महत्वपूर्ण काम हैं जो महिलाओं से संबंधित हैं। ध्यान रखेंगे। फिर से, महिला आश्रम, विधवा गृह 1898 मतलब कह सकते हैं, महिला विश्वविद्यालय, निष्काम कर्म मठ, भारतीय महिला विश्वविद्यालय है ना, समता संघ या मानव समता संवर्धन संघ की स्थापना इन्होंने की। हिंदू धर्म और समाज में सुधार के लिए प्रयत्नशील थे। इन्होंने वर्ष 1958 में भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। भारत रत्न 1958 धोधो केशव कर्वे। कई बार आता है ना कि निम्न में से कौन भारत रत्न से संबंधित नहीं है, तो ये भी ध्यान रखा करेंगे। तो 3 तो रहते हैं। आत्माराम पांडुरंग 1823 से 1928, कई बार याद हम करते रहते हैं इनको। सामाजिक धार्मिक सुधारक थे। 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना इन्होंने की थी। आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन, कई बार चर्चा हम लोग कर रहे हैं। 1884 में दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना भी इन्होंने की थी। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना। उसके बाद हम बात करेंगे भीमराव अंबेडकर है ना, भीमराव रामजी अंबेडकर 1891 से 1956। विधिवेत्ता, कानून के ज्ञाता थे, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ, लेखक और शिक्षाविद थे। 1924 में दलित वर्ग की संस्थान तथा वर्ष 1927 में समाज समता संघ की स्थापना की। फिर से दलित वर्ग संस्थान, समाज समता संघ मतलब सब लोग समान रहे, इसकी स्थापना उन्होंने की थी 24 और 27 में। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा के ये इन्होंने स्थापना की थी। फिर से सुन लीजिए, बहिष्कृत हितकारिणी सभा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1924 में 1936 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना इन्होंने की है। 1936 में भीमराव अम्बेडकर जी। बम्बई विधान परिषद, गवर्नर जनरल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य, अंतरिम सरकार में विधि मंत्री और संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो हम जानते इसी कारण इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। प्रमुख पत्रों में मूक नायक, मराठी भाषा में इन्होंने लिखा, मराठी थे ही। प्रमुख पुस्तकों में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, कास्ट इन इंडिया, ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण क्या है पुस्तकें हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके जीवन से संबंधित ये चीज़ें याद रखेंगे। गोपाल हरि देशमुख 1823 से 1892 पश्चिमी भारत के महान सुधारक थे। लोकहितवादी नाम से ये मशहूर होते हैं, लोकहितवादी। कौन? गोपाल हरि देशमुख। मराठी मासिक पत्रिका लोकहितवादी का संपादन इन्होंने किया। बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि की इन्होंने निंदा की। विधवा पुनर्विवाह मंडल के संस्थापक रहे हैं। ठक्कर बप्पा या अमृतलाल भी इन्हें कहा जाता है, तो अमृतलाल से ही प्रश्न बनता है। अमृतलाल को ठक्कर बप्पा भी कहा जाता है। प्रसिद्ध समाज सुधारक, गांधीवादी कार्यकर्ता थे। आरंभ में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े हुए थे। हरिजन सेवक संघ के महासचिव बने थे। डिस्प्रेस्ड क्लास मिशन और विधवाओं के लिए सेवा सदन की स्थापना की। डिस्प्रेस्ड क्लास मिशन, सेवा सदन, ठीक है। भील सेवा मंडल नामक संस्थान की स्थापना की अमृतलाल ने। और गोंड सेवा संघ जो बनवासी
सेवा मंडल का स्थापना मध्य प्रदेश में इन्होंने किया था, ठक्कर बप्पा या अमृतलाल ने। आज ये पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री 1869 से 1946 राष्ट्रवादी नेता और अध्यापक, 1907 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य तथा मद्रास शाखा के का इन्होंने गठन किया था। अन्नामलाई विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे हैं। जाति प्रथा तथा सांप्रदायिक विलगाव के विरोधी थे। इंपीरियल कॉन्फ्रेंस लीग ऑफ नेशन की बैठक में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। ई.वी. रामास्वामी नायकर 1879 से 1973 निम्न जातियों और द्रविड़ आंदोलन के नेता थे। पेरियार नाम से इन्हें जाना जाता है। ये देखिए कितना, पेरियार केरला की सबसे बड़ी नदी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क है पेरियार। पूरा हम क्षेत्र पूरा देखते हैं तो पेरियार याद रखेंगे। तो ई.वी. रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। आत्मसम्मान आंदोलन को इन्होंने चलाया 1923 में और 1944 में जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष बने, जो बाद में द्रविड़ मुनेत्र कड़वम में परिवर्तित हो गया। चलिए ठीक है। ब्राह्मणत्य, हिंदू देवी देवता तथा जाति प्रथा का प्रबल इन्होंने विरोध किया था और द्रविड़ों पर हिंदी थोपे जाने का भी विरोध इन्होंने किया। 1970 में यूनेस्को शांति पुरस्कार इन्हें दिया गया। यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया ई.वी. रामास्वामी नायकर को। श्री नारायण गुरु 1854 से 1928 केरल के प्रख्यात समाज सुधारक, संत, दार्शनिक व कवि। वर्ग विहीन समाज बनाने की वकालत करते थे। निम्न जाति के उत्थान के लिए कार्य किया। अवीरपुरम में शिव प्रतिमा का प्रतिष्ठापन इन्होंने किया। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर इनको एकदम से ठहर करके इंतजार करके देखिए 1861 से 1941 तक ये रहे हैं। महान कवि, लेखक, चित्रकार, शिक्षाविद हम जानते हैं। 1901 में शांति निकेतन बोलपुर में इन्होंने एक विद्यालय खोला, शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है ना, जो 1918 में विश्व भारती नाम से एक विश्वविद्यालय में बदल गया। विश्व भारती, शांति निकेतन याद रखेंगे। 1911 में राष्ट्रगान जनगण मन कलकत्ता के अधिवेशन में इन्होंने मतलब इसको गाया गया था, लिखा था इन्होंने। और 1913 में काव्य पुस्तिका गीतांजलि के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1901 में खुद नोबेल प्राइज की स्थापना होती है, 12 साल बाद इनको मिलती है। एशिया में सबसे पहला गीतांजलि के लिए है ना नोबेल पुरस्कार। 1915 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा सर की उपाधि दिया गया इन्हें। जॉर्ज पंचम ने दिया है सर की उपाधि, है ना। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि इन्होंने लौटाई थी। नाइटहुड की उपाधि इन्हें दिया गया था। और साथ साथ में गुरुदेव इन्हें महात्मा गांधी जी ने कहा था और महात्मा गांधी को इन्होंने महात्मा कहा था, ठीक है। 1940 में अंग्रेजों की स्वतंत्रता के विरुद्ध उदासीनता एवं दुर्भावना के विरोध में एक लेख सभ्यता में संकट लिखा। पुस्तकें इनकी गीतांजलि, चित्रा, गोरा, क्षुदित पाषाण, कोर्ट डांसर, नौका डूबी इत्यादि। इनके द्वारा रचित गीत आमार सोनार बांग्लादेश का क्या है आज राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान बना हुआ है, राष्ट्रगान, ठीक है। आमार सोनार बांग्ला गीत था उस समय। दीनबंधु मित्र 1830 से 1873 बंगाल के महान साहित्यकार थे। नील दर्पण के लेखक ये रहे हैं। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र, नील दर्पण। इस नाटक में नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण को चित्रित किया गया है। और जानते हैं 1917 में सबसे पहला गांधी जी का अभियान, अधिवेशन गलती से निकल रहा है, अभियान था। तो वो कहाँ था? रामचंद्र शुक्ल जी बुलाए थे गांधी जी को, है ना। ये सब लखनऊ में जाकर के मिले और वहीं से गांधी जी ने फिर प्लान किया कि चलो भाई बिहार चलते हैं, चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह नील से संबंधित, 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। तो वो उसी पे इन्होंने नील दर्पण लिखा, दीनबंधु मित्र जी ने, ठीक है। गांधी जी का पहला और सफल ही था गांधी जी का क्या आंदोलन। अपनी रचनाओं से राष्ट्रवाद की भावना में इन्होंने विकास किया या उसको बढ़ावा दिया। जैमिनी राय 1887 से 1972 तक बंगाल के मशहूर चित्रकार जैमिनी राय, इतने से ही प्रश्न बन जाएगा। बंगाल के मशहूर चित्रकार, कलकत्ता आर्ट स्कूल में प्रशिक्षित ये थे और प्रचलित बंगाली स्कूल के विरुद्ध लोक कला के तत्वों को ग्रहण किया, जैसे बड़ा सिर, बड़ी आंखें इत्यादि, ठीक है ना। अब
सबसे बड़े बंगाली भाई की बात हम लोग करेंगे, है ना, दादा सुभाष चंद्र बोस 1895 से 1945। 1920 में भारतीय सिविल सेवा में चौथा स्थान लेकर के आए थे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आईसीएस में सबसे पहले आईसीएस यानी कि आईएएस अधिकारी, आज जो हम आईएएस कहते हैं, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक, और ये चौथे नंबर पे आते, टॉपर थे। किंतु शीघ्र ही त्याग पत्र उन्होंने दे दिया, उन्हें करना तो था नहीं। 1921 में कांग्रेस में शामिल तथा राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। 1938 तथा 1939 में हरिपुरा तथा त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है ना, और चुनाव भी लड़ा था उसी समय। 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता उन्होंने त्यागी, है ना, इसी समय, और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की। 1940 में नजरबंद कर दिए गए, किंतु भागकर वो बर्लिन 1941 में पहुंचते हैं। वहां से 1943 में सिंगापुर आए और अगस्त 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली, स्थापना नहीं की। 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली है। रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। क्लियर है, यहां से डाउट होता है, बहुत बार गलती करते हैं। तो 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, 38 और 39 में, और 39 में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। 18 अगस्त 1945 में ताइवान में विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। बहुत सारी और भी चीजें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीजें हम बस देख रहे हैं। तो फिलहाल ये तो आज तक भी राज है। अब इन्होंने क्या क्या लिखा है पुस्तक, इंडियन स्ट्रगल लिखा, एन इंडियन, है ना, एन इंडियन पिलग्रिम, ठीक है ना, और इंडियन स्ट्रगल, ये ध्यान रखेंगे 2 इनकी प्रमुख पुस्तकों में। गोविंद बल्लभ पंत, है ना, सबसे पहले यूपी वाले यही जानते कि अच्छा हमारे पहले क्या मुख्यमंत्री, तो याद रखेंगे। 1887 से 1961 विधि स्नातक उत्तर प्रदेश के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विवाद में मध्यस्थता इन्होंने की थी। उत्तर प्रदेश जब स्वतंत्र हुआ तो पहले मुख्यमंत्री बने। 55 से 61 तक के भारत सरकार में गृह मंत्री भी रहे हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बाहर की ओर मतलब आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और लगभग थोड़ी देर और। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1888 से 1967 तक धर्म और दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान थे। लंदन, मैनचेस्टर और ऑक्सफोर्ड आदि कई विश्वविद्यालयों में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उप कुलपति बनाए गए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। इन्हीं के जन्म दिवस को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद रूस में भारत के राजदूत बनाए गए, ये भी प्रश्न कई बार बना है। प्रथम 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति भी बने हैं, है ना, 1952 से 1962 और राष्ट्रपति दूसरे वाले राष्ट्रपति 62 से 66। ठीक है ना, ये याद रखेंगे। रूस में भारत के राजदूत और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आप जानते हैं, तो उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस बात हो गई। पुस्तकें क्या है, हिंदी व्यू ऑफ लाइफ, रिलीजन एंड सोसाइटी, रिलीजन एंड कल्चर, इंडियन फिलॉसफी, आइडियोलॉजिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। समझ रहे ना, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें। पुनः रिकॉल करिए, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, रिलीजन एंड सोसाइटी, रिलीजन एंड कल्चर। देखिए रिलीजन एंड 2 बार है, रिलीजन एंड सोसाइटी और रिलीजन एंड कल्चर। इंडियन फिलॉसफी, आइडियोलॉजिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। 1954 में इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया। होना ही चाहिए भाई, बिल्कुल। देखिए लंदन, मैनचेस्टर, ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर रहे हैं, समझिए। अब हमारा जो है अंतिम, चार्ल्स फ्रियक एंड्रयूज 1871 से 1940, अंग्रेज ईसाई धर्म प्रचारक और प्राध्यापक, सेंट स्टीफन कॉलेज के प्राध्यापक रहे। महात्मा गांधी द्वारा दीन बंधु नाम से इन्हें विभूषित किया गया। किनको, ये प्रश्न बनेगा। चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज को क्या कहा गया, महात्मा गांधी ने क्या कहा, दीन बंधु। महात्मा गांधी ने एंड्रयूज को दीन बंधु कहा है। दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स आश्रम में गांधी के साथ इन्होंने कार्य किया था। 2 बार ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। अस्पृश्यता निवारण आंदोलन में भागीदारी इन्होंने दी थी। अंबेडकर के साथ सहयोग भी किया था।
और वैकोम सत्याग्रह में भाग लिया था। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि इन्हें दीनबंधु गांधी जी ने कहा था किसको, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज को। सिर्फ एंड्रयूज आता है। ठीक, तो आज हमारा ये सीरीज भारत के महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा हो गया खत्म। इन तीनों को जरूर देखिए, बहुत लाभकारी है, पूरा डीप डिटेल्स में चर्चा हुआ है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। 1 से 2 बार इसको देख लीजिए, नोट्स बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक ज़रूर करिए, है ना। मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।